गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग नंबर सिस्टम पर अपना आखिरी लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले के लेक्चर्स में हमने देखा है कि कैसे एक नंबर को डिफाइन किया जाता है। हम लोग नेचुरल नंबर से शुरू करते हैं, काउंटिंग नंबर से, फिर हम होल नंबर पर आते हैं, फिर हम इंटीजर्स पर आते हैं और फिर आगे जाकर रैशनल और इरैशनल नंबर में सबको डिवाइड करते हुए हम रियल नंबर्स को डिफाइन करते हैं। सो जस्ट एक छोटा सा रिकैप अगर देख लें तो सबसे पहले होल नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0 माय मिस्टेक। सबसे पहले वी स्टार्ट फ्रॉम नेचुरल नंबर्स विच आर द काउंटिंग नंबर्स। सो 1 2 3 इसको हम एक सेट बना देते हैं और ये इनफाइनाइट तक जाता है। फिर हम लोग इसके ऊपर एक और सेट बनाते हैं विच इज होल नंबर्स विच इज प्लस। मैं ऐसे लिख रहा हूं, अब देखिए ये पूरा एक सेट बनता है। दिस इज होल नंबर्स प्लस ऑल द नेचुरल नंबर्स। देन आई टॉक अबाउट इंटीजर्स जिसको हम या तो i या फिर z लिखते हैं। इसके बाद एक पूरा सेट बनता है। सो देख लीजिए, जो इंटीजर है वो होल नंबर नहीं है, लेकिन जो होल नंबर है वो इंटीजर जरूर है। जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है, जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं है। सो इसके बाद हम लोग रैशनल नंबर्स के बारे में बात करते हैं, प्लस इरैशनल नंबर्स, एंड देन वी हैव द एंटायर सेट। इन सभी को हम रियल नंबर्स कहते हैं। दैट्स व्हाट द एंटायर आइडिया इज। सो जस्ट ये बस हमारा छोटा सा रिकैप है। अब जो हम लोग करने जा रहे हैं वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे किस तरीके को किसी नंबर को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स इनटू डिफरेंट फॉर्म्स, एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। फॉर दिस हमने इसके लिए सबसे पहले जो चीजें हम रेफर कर रहे हैं दैट इज एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 1.5 क्लास 9 एंड 1.6। सो इसके लिए जितने भी एग्जांपल्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं और जितने भी इसके फॉर्मूलाज होते हैं उन सब पर हम लोग एक बार हम लोग देखते हैं। उसके बाद कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो हम नहीं बना सकते हैं। सो जस्ट अ क्विक रिकैप, नाउ लेट्स गो विद द क्वेश्चंस। आप लोग रेफर कर सकते हैं एक्सरसाइज 1.5 एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए सीधे सीधे। देखें जरा, ये कहता है कि क्लासिफाई whether these are rational or irrational। क्वेश्चन नंबर 1 है ये। ये मैंने अपने वर्ड्स में लिखा है। क्वेश्चन कहता है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरैशनल। सबसे पहला 2 माइनस अंडर रूट 5। नाउ 2 इज, अभी जो हमने एक सर्कुलर जो डायग्राम बनाया था, 2 हमारे लिए एक नेचुरल नंबर है, सबसे पहले नेचुरल नंबर की कैटेगरी में आता है। सो डेफिनेटली इट इज अ रैशनल नंबर एज वेल। लेकिन ये जो अंडर रूट 5 है, इसके लिए हम पहले ही हम इसको देख चुके हैं कि इट इज नॉट एन रैशनल नंबर, इट इज एन इरैशनल नंबर। So if it is an irrational number, which can be definitely it can also be represented on the number line, but जितना exact 2 है उतना exact ये number under root 5 नहीं है। So in that case I will term it as irrational number. Second one, let's see. It says 3 plus under root 23 minus under root 23. Now there is a bracket. अब ये ब्रैकेट मैंने इसलिए बाद में ऐड किया ताकि आप लोग समझ जाइए कि अगर ये ब्रैकेट हट जाता है तो ये under root 23 gets cancelled with under root 23 minus under root 23 and the result I have 3 which is a rational। और क्या है ये रैशनल होने के साथ साथ ये एक सबसे पहले रैशनल नंबर तो है ही, लेकिन अगर हम अपने डायग्राम के हिसाब से देखें तो सबसे पहले नेचुरल नंबर है, फिर ये होल नंबर है, फिर ये इंटीजर्स की श्रेणी में आता है, फिर ये रैशनल नंबर की श्रेणी में आते हुए फाइनली so 3 is a number which can be categorized as all of them। so it's very easy। आगे देखिए 2 under root 7 by 7 under root 7, so it has 2 by under root 7। it is a rational number definitely, but point क्या है, सबसे पहली बात क्या है, इसके जो roots हैं वो non terminating and repeating है। so still it is a real number, it is a rational number। लेकिन हमें कहना क्या है कि रैशनल नंबर है या इरैशनल। so definitely it is a rational number with non
terminating decimals and repeating decimals as well. राशन लिखा हुआ है, rational. So similarly, और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन 2 पाई, what exactly is pi? पाई की वैल्यू हम कहते हैं 22/7. अगर ये 2 अगर मैं नहीं काउंट कर रहा हूं तो ये 22/7 इट हैज रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, और इसी के कारण इसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं. सो 2 पाई, 2 multiplied by any irrational number makes it an irrational number. So once again it is an irrational number. So you see हमने rational number को काउंट करने के लिए क्या तरीका निकाला है और irrational number rational number से किस तरीके से अलग होते हैं. वेरी इजी इट इज. एक हम लोग अगले क्वेश्चन का भी पार्ट कर लेते हैं. सो द आइडिया इज, अभी तो हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ये क्वेश्चन बेसिक, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है, पर इसमें जो फॉर्मूलाज जो इसके अंदर एक्सियम्स यूज होते हैं वो सारे के सारे एक्सियम्स आपको अपने आंसर में एप्लीकेशन क्वेश्चंस इसमें से ज्यादा आते हैं. तो अगर आप ये कर लेंगे 4-5 नंबर का ये इसमें से कोई भी क्वेश्चन आता है. लेट्स सी दिस. 3 + √3 ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इंटू 2 + √2. तो हम इसका भी ऑपरेशन ठीक वैसे ही करेंगे जैसे हम आमतौर पर करते हैं, कोई भी जैसे नंबर के साथ हम करते हैं. सो लेट्स ओपन दिस. 3 × 2 + √2 + √3 × 2 + √2. Check this out. 3 × 2 6, 6 + 3 × 2 3√2 + 2√3 + √6. अब इसमें मैंने क्या क्या इस्तेमाल किया है जरा देखिए. ये है a, अगर हम a और b ले लें सो a × b = ab. अगर मैं a × √b लेता हूं तो दिस इज a√b. अगर मैं √a × √b लेता हूं तो दिस इज √ab. सो बस इन्हीं सारे ये छोटी छोटी चीजें जो आपको हर जगह यूज करना है, अदरवाइज इट इज सिंपल बॉड मास. सो देखें जरा. सो ये √2 मेरे विचार से ये आ गया 6, 3√2, फिर 3√3 2, राइट, √3 √6. ये हमारा दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म. दैट्स व्हाट आई कैन गिव इट टू. और इसको थोड़ा सा और तोड़ा जा सकता है. 6 + 3√2 + 2√3 इट इज, प्लस इसको हम लिख सकते हैं √3 × √2. नाउ ये √2 यहां पर कॉमन है, सो 6 + √2 हम बाहर ले लेते हैं, 3 + √3 ले लेते हैं और इसको प्लस √3 कर देते हैं. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो हम ये वाले और इसके साथ हम इसको और आगे फर्दर दूसरे तरीके से लिख सकते हैं. 6 + 3√2 + 2√3 + √3 × √2. इन दोनों को ले लेते हैं तो 6 + √3 बाहर, सबसे पहले इसी को ले लेते हैं. 2 + √2 + 3√2. अंतर देखिए यही है. आप इसको चाहे जैसे लिख लें. इजी एक्सरसाइज है, इसमें इससे ज्यादा कुछ करने को है नहीं. सिमिलरली आई हैव 3 + √3. विदाउट इसके कर डालते हैं. 3 + √3 × 3√3. तो हमें एक फॉर्मूला पता है विच इज a + b × a - b which is a² - b². Similarly I can, the second part can be done as 3 + √3 × 3 - √3 makes it 3 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर. देखिए क्या आता है. 3 का स्क्वायर इज 9 - √3 का स्क्वायर इज 3 = 6. इतना इजी है ये. इट इज दैट इजी. सो सिमिलरली देयर आर फ्यू मोर थिंग्स. एक बार आप इन सबको ट्राई कर लीजिए. आई एम श्योर इसमें ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी. सिंपल फॉर्मूला ऑपरेशंस हैं. सो क्वेश्चन नंबर 3 सेज रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस. ये एक वही क्वेश्चन है, ये एक स्पेशल क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको ऐसे ही बता देता हूं कि दुनिया के जितने भी सर्कल्स होते हैं, यदि आप उसके सर्कमफ्रेंस को मेजर करें, मतलब अगर ये मेरा सर्कल है, ये मेरा सर्कुलर पार्क है, मैं यहां से चलना शुरू करता हूं और मेरे पास एक टैकोमीटर, वॉकोमीटर जिसको हम कह सकते हैं कि मैं जितने कदम चलूंगा उतना कदम मुझे नाप करके बता देगा और मेरा एक कदम कितने मीटर का है, आधे मीटर का है, 1 मीटर का है, कितने फीट का है. तो अगर यहां से अगर मैं यहां तक जाके पूरा अगर एक बार घूम करके आ जाता हूं और यहां पर आने के बाद जो
इसका पूरा मैं उसको मेजर कर लेता हूँ, मान लेते हैं कि वो मेरा x आता है और ये मेरा सेंटर है, सेंटर ही है ना, हाँ सेंटर ही है, और मेरा एक डायमीटर यहाँ से यहाँ पास करता है, इसको मैं r ले लेता हूँ। सो x बाई 2r इज ऑलवेज इक्वल टू 22/7। ये कहने की बात है बस। हमेशा इसको आप चाहे जैसे भी सर्कल पे ले लो, किसी भी प्लेन में ले लो, स्पेस में ले लो, अर्थ पर ले लो, जुपिटर पर ले लो, कभी भी ले लो, इसका वैल्यू वही का वही रहेगा। सो आगे देखें, नंबर 4 आप खुद से कर सकते हैं, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी। नेक्स्ट वन, rationalize the denominators of the following question. So rationalization, now it is an important thing. इसको करने से पहले जरा मिटा लेते हैं। So एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर में से कभी भी इतना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना मतलब सिंपल। इसके एप्लीकेशंस के लिए आप लोग आर एस अग्रवाल को रेफर कर सकते हैं। जो क्वेश्चंस इसके अंदर में है उसी बेसिस पर उसके अंदर एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, और दोनों किताबों में से अगर आप थ्योरी एनसीईआरटी से करते हैं जैसे मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूं, और प्रीवियस एक्सरसाइजेस में जैसे हमने आर एस अग्रवाल से किया है एप्लीकेशन के लिए, दैट इज द थिंग जो हमारे तैयारी का जिस्ट है। आप इसको कर लीजिए। मतलब आई एम लॉस्ट फॉर वर्ड्स। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यदि आप तैयारी करेंगे। सो लेट्स पिक वन ऑफ देम। सो क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट पार्ट। लेट्स डू लास्ट पार्ट, नंबर 4। व्हाट इट सेज, 1/√7 minus 2। What I do, बहुत सिंपल, हम लोग 8वीं क्लास में भी ये काम कर चुके हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे। रेसिप्रोकल मतलब 1/√7 minus 2 into √7 plus 2 √7 plus 2। जरा अंदाजा लगाइए क्या होना चाहिए, √7 plus 2 divided by 7 minus 4, which is √7 plus 2 divided by 3. That's how it is. So, few basic ideas. जब हम लॉज, अब इसके बारे में कहा गया है कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। सो जैसा मैंने बताया, एक ए ये कोई भी रियल नंबर है, एक बी ये भी कोई रियल नंबर है। ये दोनों, क्या मैं अगर लिखूं a⁻² इंटू b⁻² इज इक्वल टू ab⁻², हम लिख सकते हैं। दैट्स द आइडिया। लेकिन कहीं अगर लिखा हो a⁻³ इंटू b⁻², तो आप इसको ab⁻6 नहीं करिएगा, बिल्कुल नहीं करिएगा। बहुत बड़ी गलती है ये, लोग कर डालते हैं। ये खासतौर पर उन बच्चों के लिए जो लोगों ने शायद शुरुआत में इस पर इतना ध्यान न दिया हो, लेकिन ये बेस अपना क्लियर कर लीजिए। ऐसा हम नहीं लिखेंगे, मैं इसको मिटा ही देता हूं ताकि ये आइडिया रह जाए हमेशा के लिए। सो दिस इज वन ऑफ द आइडियाज। नाउ लेट्स से a इंटू के पावर में m एंड a के पावर में n, आई कैन राइट इट एज लाइक a इंटू m प्लस n। सिमिलरली a के पावर में m के पावर में n कैन बी रिटन एज a के पावर में m माइनस n। व्हाट एल्स? सो या दीज आर द pretty much the basic ideas। आइडिया ये है कि ये जो m है इसमें m शैल बी ग्रेटर देन n, तभी इसका हम पॉजिटिव रिजल्ट दे पाएंगे। एंड सो a⁻m इंटू n इज इक्वल टू a⁻m इंटू n, प्रीटी मच। इसके अलावा और इसमें इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं है। आप आर एस अग्रवाल का एक बार अटेम्प्ट करिए, आई एम श्योर ये चीज आपके लिए बच्चों का खेल लगेगा फिर। सो let's move on to the next exercise. It says, it's a very easy one. So say let's say what it says. Let's check what it says. So yeah, 64⁻1/2. What I can do, 64 is the square for what? देखिए जरा, स्क्वायर तो नहीं है ये, 4 into 4 into 4, so it's a three-way thing. So further I can write it like this: 2⁻² into 2⁻² into 2⁻²,
power 1 by 2, power 1 by 2. So now we know a raised to power m into n is equal to a raised to power m into n. So if a is equal to 2, then this one is a, then 2 raised to power 6, 2 into 2 into 2, because it is 2 plus 2 plus 2 power 1 by 2, which is 2 raised to power 6 into 1 by 2, which is 2 raised to power 3, which is equal to 8. So 64 is actually 8 का स्क्वायर, जिसको हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है. सो वेरी इजी इट इज. एक और करके देख लेते हैं. अदर वन विच आई हैव इज 32 रेज़ टू पावर. इसमें से एक एग्जांपल 3/5. So I can write as 32 as 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 3/5. Further it can be written as 2 raised to power 3 into, 2 raised to power 5 into 3/5, which is again 2 raised to power 3 is equal to 8. So fairly easy it is. बहुत आसान है ये. आप लोग इसको आपने बेसिक इसके फॉर्मूलाज, इसके फंक्शंस देख लिए. सारे फंक्शंस देखने के बाद जब आप इसको देखते हैं, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ कर सकते हैं. बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम इसके एप्लीकेशन करते हैं. बहुत सारे आगे जो आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, इस चीज का प्रयोग आप लोग आगे अलजेब्रा में भी करेंगे. 10th स्टैंडर्ड में इसका बहुत यूसेज है. फर्दर आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में इसका यूज करते हैं. आई मीन एवरीवेयर यू यूज बॉड मास एंड एवरीवेयर यू यूज रियल नंबर्स एंड वेरिएबल नंबर्स. सो इस पर काम करिए. कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी अगर आपको ट्रबल आता है, यू कैन ऑलवेज राइट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड लाइक इट, शेयर इट, subscribe it, even if you don't like it. Reason being, everybody deserves a second chance. Let me give another chance. पर इसको चाहे जो भी करिए, जैसा भी करिए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट्स अपने बिल्कुल जमीन पर एकदम एक जगह पर साफ साफ दिखाई देने के लिए रखिए. और स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, गुड लक, ऑल द बेस्ट.